फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? थैंक यू सो मच। मेरा ये पहला काम है वेब सीरीज़ में एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कंटेंट ही इतना मज़ेदार बना है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमेडी और ड्रामा, थ्रिलर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा सिर्फ एक ही एपिसोड में। और एक ही एपिसोड में नहीं, पूरी सीरीज़ में आपको बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तो फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पर एंजल राइज 007 पे, और पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखिए एंड आई एम श्योर कि आप लोग बोर तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। एंजल, जो सीरीज में आपको एकदम अलग ही अंदाज में आपके फैंस देखने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए आप रियल लाइफ में कैसी है और ये किरदार आपसे कितना डिफरेंट है? जी देखिए, रियल लाइफ में तो मैं बहुत ही अलग हूँ प्रिया से। मेरा कैरेक्टर का नाम है प्रिया और वो बहुत ज़्यादा बोलती है और बहुत ज़्यादा बोल्ड है। किसी भी चीज़ को बोलने से या करने से घबराती नहीं है या दूसरी बार सोचती तक नहीं है, वो बस कर देती है। और मैं हूँ कि मैं थोड़ा सटल हूँ कि मैं थोड़ा शांत रहना पसंद करती हूँ। अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो मैं उसके बारे में भी ओवर थिंकिंग करती हूँ कि मैंने बोल दिया, अब मैं क्या करूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, बट प्रिया ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो भड़ास निकाल देती है, बोल देती है, कर देती है। उसका कैरेक्टर ऐसा है। राइट। ऑल्सो कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ काम करने का, और एज एन एक्टर आपने क्या सीखा सबके साथ काम करने? जी, सीरीज़ में बड़े बड़े मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी। सुप्रिया मैम जो मेरी मदर बनी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो बहुत ज़्यादा काइंड है और उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल लगती है, बहुत ज़्यादा नेचुरल। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। शहबाज सर, उनसे भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग देखिए और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आए। रुपेश के साथ आपकी रील्स देखी हमने और आप इस सीरीज में काम भी करे, कितना कंफर्ट जोन था उसके साथ में आपका, उस बारे में भी कुछ बताइए। जी जी जी, मैं तो रुपेश को जानती हूँ। हम लोग रील्स बनाते हैं और शुरू से ही मतलब टिकटॉक के टाइम से ही तो हम तो एक दूसरे के दोस्त है, अच्छे दोस्त है। एक रहता है कि हमें पता है कि बॉन्डिंग तो है। तो वो जो मेरे भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, उसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा फ़नी कैरेक्टर है। और आप लोग देखेंगे ना तो हमेशा हंसेंगे उसे देख देख के। वो तोतला है, तोतला के बोलता है तो कुछ आधी बातें तो समझ ही नहीं आती है तो सोच में पड़ जाता है इंसान, इसने ये बोला ये बोला। ऐसा सीरीज़ में बहुत कुछ होने वाला है और ये सेकंड एपिसोड में बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ। एंड ऑल्सो एंजल, आपके फॉलोअर्स इतने सारे हैं, आई एम श्योर कुछ अच्छे लोग भी मिलते होंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलते होंगे। ट्रोलर्स को कैसे हैंडल करना पसंद करती है? देखिए, अगर आपको नुकसान पहुंच रहा है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्टर्बिंग है या फिर अगर आपको खुद के लिए ख़तरा महसूस हो रहा है तो पहली बात, आप प्लीज़ जाइए ऑफिशियल्स तक, पुलिस तक कंप्लेन करिए और एक्शन लीजिए अगर आपको ऐसा फील होता है। क्योंकि पता नहीं कि कल को क्या हो जाए। आजकल की जनरेशन में भी ऐसी चीज़ें हो रही है जो अनएक्सपेक्टेड है। आप बिल्कुल घबराइए मत और इग्नोर कीजिए शुरू में। अगर लगता है कि हद से ज़्यादा पार हो रही है चीज़ें तो मैं तो बोलूँगी कि आप लोग एक्शन लीजिए। बिल्कुल पुलिस इस चीज़ में आप लोगों की हेल्प करेंगी और आपको करना चाहिए अगर आपको चीज़ें परेशान कर रही है तो। एंजल, क्या लोग कमेंट करते हैं उससे इफेक्ट होता है आपको? क्या आप सारे कमेंट्स पढ़ने का टाइम मिलता है आपको? और क्या वो कमेंट पढ़ने के बाद आप इफेक्ट होती है कि लोग ऐसा क्यों कमेंट कर रहे हैं? क्योंकि आपकी एज भी छोटी है अभी और मतलब इतने फॉलोअर्स भी है, उसको हैंडल भी करना है और इतने सारे लोग, मतलब लोग, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, मैंने देखा है। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, सारे कमेंट तो नहीं पढ़ पाती पर मैं जितने भी पढ़ती हूँ पॉजिटिव कमेंट्स देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो मुझे नेगेटिव दिखते ही नहीं है। अगर दिख भी गए तो मैं बोलती यार इतने सारे मेरे साथ लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो नेगेटिव पे ध्यान नहीं जाता। बट अगर नेगेटिविटी में भी कुछ सीखने के लिए है कि अगर ऐसा किसी ने सजेशन दिया नेगेटिव वे में कि तुम्हारी चीज़ ये सही होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं वो सजेशन ले लेती हूँ, उनसे अच्छी चीज़ें सीख लेती हूँ कि हाँ,
हो सकता है कि मेरी कुछ गलती हो, अगर उन्हें पसंद नहीं आ रही तो मैं क्या इसमें अच्छा सीख सकती हूँ। तो मैं नेगेटिव कमेंट्स को ऐसे लेती हूँ, और अगर लगता है कि बिना बात के ही बोल रहे हैं तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और पॉजिटिव कमेंट्स तो हमेशा मुझे खुशी रखते हैं। राइट, आखिर में घोटाला बहुत जल्दी रिलीज हो रही है, मतलब एक एपिसोड तो आ चुका है, बाकी के एपिसोड पर वीक रिलीज है, कुछ कहना चाहेंगे फैन से, क्यों देखनी चाहिए उनको और क्या यूएसपी होने वाली है घोटाला की? जी, मैं कहना चाहूँगी कि प्रिया बहुत ही लाइक एक छोटे शहर की लड़की है। सो उसकी जो जर्नी है, मैं चाहती हूँ कि आप सब देखें और उससे सीखें कि उसने क्या गलती करी जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और अगर आपका कोई सपना है तो उसे सही तरीके से कैसे हासिल करें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आई एम श्योर। बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है, फ़न भी है, कॉमेडी ड्रामा सब कुछ देखने के लिए मिलेगा सिर्फ एक ही सीरीज़ में। और सब कुछ फ्री है मेरे यूट्यूब चैनल एंजल राय 007 पर। सारे एपिसोड फ्री हैं, आप लोगों को इतना सब कुछ फ्री में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाके देखिए और एंजॉय करें और साथ में सीखें भी। थैंक यू सो मच।